एक बहुत ही दिव्य संत अपने कुछ भक्तों के साथ में एक बार भ्रमण पे थे। घूमते 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 शाम हो गई और वो एक गांव में रुके। तो उनके शिष्यों ने आग्रह किया कि महाराज आज रात्रि का विश्राम इसी गांव में कर लें। तो महाराज ने कहा ठीक है। उस गांव में जो रहने वाले लोग थे वो बहुत झगड़ालू थे, झगड़ा करते रहते थे बात बात। उन्होंने संत का कोई सत्कार भी नहीं किया, खाने पीने के लिए भी नहीं पहुंचा। रात को वो जैसे तैसे वहाँ रुके, रात्रि उन्हें वहाँ रुकना था। सुबह जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने उस गांव के तमाम वासिंदों को कहा कि बने रहो, एकजुट रहो। फिर दूसरे रोज़ वो फिर अपनी यात्रा पे निकले। घूमते घूमते पुनः शाम हो गई। शाम हो गई तो उन्हें एक और गांव मिला कि महाराज रात्रि को दूसरे जगह जाने से अच्छा है हम यहीं रुक जाएं, क्योंकि आगे घना जंगल है। तो महाराज ने कहा ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। तो जब वो दूसरे गांव में रुके तो वहाँ पर उस गांव वालों ने बड़ी सेवा की, बड़ा आदर भाव किया, बहुत चाव के साथ में महाराज जी को और उनके शिष्यों को भोजन खिलाया, बड़ा मान सम्मान दिया, रात भर उनका ध्यान रखा। प्रातः जब महाराज वहाँ से निकलने को लगे तो उन्होंने उनको कहा कि बिखर जाओ। तो शिष्य बड़ा अचंभित हुए। शिष्यों ने कहा कि जो लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया, जो झगड़ रहे थे, उनको तो कहा कि एकजुट रहो, बने रहो, और जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया उन्हें कहे बिखर जाओ। इसका क्या रहस्य है गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि वो जो गंदे लोग थे जो झगड़ा कर रहे थे, वो यदि बाहर कहीं अन्य गांवों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी गंदगी ही फैलाएंगे। और जो लोग अच्छे लोग हैं, जिस गांव ने हमारा सत्कार किया, वो यदि दूसरे गांव में जा कर के भी रहेंगे तो वहाँ का माहौल अच्छा बनाएंगे, वहाँ पर भी लोगों के साथ में मिलजुल के रहेंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो झुंड झगड़ालू है, जो झुंड मान मर्यादाओं को नहीं समझता, ऐसे लोग एक ही जगह रहें तो वो ठीक है। और अच्छे लोग जहाँ पर भी जाएंगे वो सदैव अच्छा ही फैलाएंगे। जय श्री राम।